नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। समाजवादी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र से अबू आजमी पहले औरंगजेब से खूब प्यार दिखाते हैं और फिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुखर होकर विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है। इसके अलावा मोदी सरकार पर वो आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को बेइज्जत कर रही है। ऐसे में अबू आजमी को मौलाना कौकब मुजतबा ने करारा जवाब दिया है। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बातें कही हैं। क्या कुछ कहा अबू आजमी, पहले वो सुनिए। दादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिन लोगों ने आज तक सरकार आने के बाद मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया, मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद के बाहर, जबकि मंदिर भर जाने के बाद बाहर पूजा करने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। वो इस जमीन पे कब्जा करना है। हमारी वो जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था, उस जमीन पे इनकी नजर है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना तो ये बयान अबू आजमी का है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हित में मोदी सरकार काम कर ही नहीं सकती है और मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसे में अबू आजमी के इस बयान पर मौलाना कौकब मुजतबा ने एनएफ न्यूज की पॉडकास्ट में करारा जवाब दिया और उन्होंने बता दिया कि अबू आजमी किस मानसिकता वाले हैं। सुनिए, एनएफ न्यूज के पॉडकास्ट में कौकब मुजतबा ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने वाले अबू आजमी जैसे लोगों को क्या कुछ कहा है। बाकी ये बयान सुनने के बाद अबू आजमी पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार करूंगा। जैसे कि कहा गया कि इस देश की जो मौजूदा सरकार है वो मुसलमानों की विरोधी है, उनको बेइज्जत करना चाहती है। CNRC के टाइम पे भी यही किया और आज यही वक्फ बोर्ड के भी टाइम किया जा रहा है संशोधन बिल पर। अबू आजमी का बयान आया है। अबू आसिम आजमी यूपी के आजमगढ़ से आजमी लिखते हैं, बम्बई में रहते हैं। मुसलमानों को अपना फॉलोवर बनाने के लिए इसी तरीके के वो बयान देते हैं। तो फिर AIMIM के ओवैसी साहब तो बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमानों को कहते हैं। इनकी दुकानों के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो नाम बदल के दुकानों में माल एक ही है। चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो आसिम आजमी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो मुहिबुल्लाह नदवी हो, चाहे वो बर्क साहब के पोते हों, ये जितने भी लीडर हैं मुसलमानों की राजनीति करने के बाद मुसलमानों को अपना साथ लेके ये साबित करना चाहते हैं कि हम लीडर हैं। भारत में किसी एक बरादरी, एक मजहब, एक पक्ष, एक जात के लोगों को अपने साथ करके राजनीति नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब, आप ये बोलेंगे तो कहा जाएगा कि आप नकली मुसलमान हैं। इसके पीछे कारण बताऊं? ओवैसी ने कहा, अबू आजमी ने कहा कि जो समर्थन कर रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का वो नकली मुसलमान। अबू आसिम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है वो नकली मुसलमान है। उन्होंने सही कहा है, उनकी विचारधारा यही है। इस विचारधारा से साबित होता है कि जो वक्फ बिल को लाने के लिए मुसलमानों के विकास का काम है उसका विरोध कर रहे हैं, या तो वो मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, या तो वो मुसलमान औरंगजेब के टुकड़ों पे पले हैं, उनके बाप दादा, या वो महमूद गजनवी के, जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर और हिंदुस्तान को लूटा है उसमें से कुछ हिस्सा इन्हें भी मिल गया है जिसका ये बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने खाया जरूर है जो ये बोल रहे हैं बोली। इन्हें नहीं बोलनी चाहिए बोली। कोई समर्थन करता है, वजह है, कोई नहीं कर रहा है वो उसकी वजह है। हम समर्थन देख के, भाल के, जान के, समझ के वक्फ की सरकार के सामने हमने ये बात रखी कि आप कम से कम ये देखिए कि कितने वौकाफ में से जिंदा हैं और कितने मुर्दा हैं, कितनों का टैक्स आ रहा है। यह बात गलत है। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है, उससे चलना चाहिए। तो जब मुतवल्लियों से टैक्स नहीं लिया जाता, मुतवल्लियों से जमीन बेची जाती है, उनसे टैक्स न लिया जाता है, उन्हें जब मुतवल्ली की तौलियतनामा दिया जाता है तो उस वक्त पैसे लिए जाते हैं। अरे मौजूदा में अभी सरकार सर्वे कराए। मैं तो ये पहले से कह रहा हूं कि जितने भी विरोध करने वाले हैं इनकी एक कमेटी बनाई जाए, समर्थन करने वाले मुसलमानों की भी एक कमेटी बनाई जाए, दोनों में 50-50 आदमी हो और ये पूरे भारत का सर्वे करें तो पता चल जाएगा कि कौन वक्फ को लूट रहा है और कौन वक्फ की हिफाजत कर रहा है। तो पता ये चलेगा कि जो जंतर मंतर पे जमा हुए थे अपने पेट का दर्द लेके, वो चूरन उन्हें मिलने वाली
नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं, इसमें माफिया बैठ गए हैं, माफिया बोर्ड हो गया, सही कह रहे हैं? माफिया से भी बड़े माफिया हैं। एक चीज के माफिया नहीं है वो, यतीमों का माल खाने वाले माफिया, लैंड माफिया, दूसरों का हक छीनने वाले माफिया, वक्फ का टैक्स न देने वाले माफिया, वक्फ को बांटने वाले माफिया, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले माफिया, ये सारे, चाहे वो चेयरमैन हो, मेंबर हो, कर्मचारी हो जो बैठा है, ये सब उस माल को लूट रहे हैं जो किसी गरीब का माल है।